कभी कभी किसी की तारीफ भी मन में एक अजीब सी हलचल पैदा कर देती है। कुछ ऐसा ही हुआ था उस दिन। मैं अपनी दोस्त के घर पहुंची ही थी कि उसकी माँ ने मुझसे कहा, बेटा क्या तुम्हारी नज़र में कोई लड़की है हमारे बड़े बेटे के लिए? कोई बढ़िया लड़की ढूंढ कर बताना। हालांकि उनके घर आते जाते वक्त मेरी सागर से कई बार भेंट हुई थी, मगर उस दिन मैंने उनसे पहली बार खुलकर बातचीत की। उनका सेंस ऑफ ह्यूमर मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मैंने उनसे उनकी पसंद के बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि मुझे सादगी पसंद है। लड़की दिखने में चाहे कैसी भी हो, बस उसका नेचर अच्छा होना चाहिए। दहेज भी नहीं चाहिए, बस लड़की भली होनी चाहिए। आजकल ऐसे सादगी पसंद लड़के कहाँ मिलते हैं। उनकी बात सुनकर मैं बहुत इम्प्रेस हुई। मेरी नज़र में यूँ तो बहुत सारी लड़कियाँ थीं, मगर वे होटल मैनेजमेंट वाले लड़के से शादी नहीं करना चाहती थी। हमारे बीच बातचीत का सिलसिला धीरे धीरे बढ़ता गया। अक्सर हम एक दूसरे के मुंह की बात छीन लेते थे। एक दिन मैंने उनसे मजाक में कहा कि मेरी जैसी लड़की चलेगी क्या? उन्होंने हंसकर कह दिया, चलेगी नहीं, दौड़ेगी। फिर मेरी ही बात पलटकर दोहरा दी, अगर आपको मेरे जैसा लड़का प्रपोज करे तो? मैंने सिर हिलाकर अपनी हामी भर दी। बस फिर क्या था, दोनों जोर से हंस पड़े। उस दिन मुझे यह एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं वे मुझे भी पसंद करने लगे हैं। चाहे वैलेंटाइन डे हो या जन्मदिन, एक दूसरे को बधाई देना नहीं भूलते। उन्हें मैसेज करना, देर रात तक फ़ोन पर बातचीत करना अब जैसे मेरी आदत बन गई। मगर दोनों में से किसी ने भी अब तक खुलकर प्रेम का इजहार नहीं किया था। एक दिन शाम को नदी किनारे टहलते हुए उन्होंने मुझसे पूछा, डू यू लव मी? मैं एक पल के लिए सहम गई, मगर फिर से झुकाकर हाँ कह दिया। उस वक्त सागर एकदम गंभीर होकर बोले, क्या तुम मेरी हमसफर बनोगी? हाँ, तमन्ना तो मेरी भी यही है, पर क्या यह संभव है? क्यों नहीं, मेरे परिवार वाले तुम्हें अच्छे से जानते हैं और तुम्हें पसंद भी करते हैं, मगर हमारे साथ इंटरकास्ट का मामला भी तो है। तुम इस बात की चिंता मत करो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा। खैर, उन्होंने कहा कि मैं इस बारे में घर पर बात करूँगा और जल्दी ही तुम्हें बता दूँगा। मैं उनके जवाब का इंतज़ार ही कर रही थी कि 2 दिन बाद मेरी सहेली सरिता का फ़ोन आया। वह चहकते हुए बोली कि एक खुशखबरी है। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा कि कहीं मेरे बारे में तो बात नहीं है, मगर मेरी सारी उम्मीद, सारे सपने एक का एक टूट गया जब मुझे पता चला कि उसके बड़े भाई का रिश्ता तय हो गया है। लड़की सुंदर, सुशील, पढ़ी लिखी व नौकरी करने वाली है। अपने इलाके के जाने माने रईसों में से एक हैं। हालांकि हमने दहेज की कोई डिमांड नहीं की, मगर चूंकि उनकी इकलौती लड़की है तो अपनी तरफ से वे कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उन्हें अपनी बेटी के लिए नेक और ईमानदार लड़के की तलाश थी और ऐसा दामाद पाकर वे बहुत खुश हैं। यह बात सुनते ही मुझे जैसे सांप सूंघ गया। मैंने अपने आप को संभालते हुए किसी तरह सहेली को बधाई दी और बहाना बनाकर फ़ोन रख दिया। मेरे आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। मैंने सागर को फ़ोन करके इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि ओह आई एम सॉरी, तुम्हें बात पता चल गई। दरअसल मैं स्वयं तुम्हें यह बात बताना चाहता था, मगर हिम्मत नहीं जुटा पाया। उस दिन जब तुमसे मिलने के बाद मैं शाम को घर पहुंचा तो मुझे मेरे पेरेंट्स ने कहा कि बेटा, तुम्हारे लिए हमने लड़की फाइनल कर दी है और बात पक्की करके आ चुके हैं। इस पर मैंने एतराज़ जाहिर किया कि कम से कम मुझसे पूछ तो लिया होता, मगर इस पर माँ बोली कि तुम्ही ने तो कहा था कि जैसा आप लोग ठीक समझे, और हाँ, ऐसी लड़की किसी किस्मत वाले को ही नसीब होती है। हम जुबान दे चुके हैं और अब कोई बहाना नहीं चलेगा। मैं भला क्या करता, उनकी बात काटने का साहस मुझ में नहीं था।
काश मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में पहले बता दिया होता। ऐसा कहके उसने फ़ोन कट कर दिया और एक जहरीली हंसी हंसते हुए बोला, पागल लड़की, तेरे लिए क्या मैं अपना आने वाला कल बर्बाद कर लेता। तू मेरा अंधकार लाने वाला भविष्य थी और वो मेरे भविष्य को पैसों से भर देगी। ऐसा बोलकर वह एक बार फिर मुस्कुराता है, लेकिन वो इस बात से अब भी बेखबर थी कि उस लड़के ने खुद ही शादी के लिए हाँ बोलने को अपने माता पिता को बोला था। उसने प्यार दिमाग से किया था, दिल से नहीं। खैर, उस दिन की इस घटना से वो यह समझ गई कि बड़ी बड़ी बातें करने वाले हमेशा बड़े नहीं होते और पलक झपकते ही लोग कैसे बदल जाते हैं। उस दिन से प्यार, इश्क और मोहब्बत से एतबार ही उठ गया। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।